अध्याय 9। इस अध्याय में हम विद्रधि के बारे में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में विद्रधि का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि किसी स्थान पर दुष्ट रक्त इकट्ठा हो जाए और उसमें पाचन बहुत तीव्रता से हो। क्योंकि इसमें पाचन तीव्रता से होता है, इसलिए इसका नाम विद्रधि आयुर्वेद में कहा गया है। यदि हम आधुनिक मत से देखें तो इसे हम एप्सिस कह सकते हैं या आम भाषा में फोड़ा कहते हैं। एप्सिस की परिभाषा बताते समय ये बताया गया है कि कलेक्शन ऑफ पस लाइन बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एप्सिस। तो आधुनिक मत और आयुर्वेद की परिभाषा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक स्थान पर पूय का इकट्ठा हो जाना। अब यह पूय आयुर्वेद में पहले भी बताया कि कैसे उत्पत्ति होती है पूय की, जिसमें कि कफ, पित्त और वात तीनों दोष अपनी भूमिकाएं निर्धारित करते हैं। और जब पाचन पच्यमान अवस्था होती है और पाक हो जाता है उसके पश्चात, तो वहाँ पर पूय की उत्पत्ति होती है। और जब पूय की उत्पत्ति एक स्थान पर होती है तो उसी को हम विद्रधि आयुर्वेद में कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि दुष्ट रक्त अतिमात्रत्वात् सवै शीघ्र विधेयते ततः शीघ्र विदाहित्वात् विद्रधि इति उच्यते बुधा। विद्रधि कैसे उत्पन्न होती है इसके विषय में आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि जब प्रकुपित हुए दोष का अर्थ वात, पित्त, कफ जब प्रकुपित हो जाते हैं और वो त्वचा, रक्त, मांस, मेद को दूषित करते हुए अस्थि में समाश्रित हो जाते हैं। दोषा त्वग रक्त मांस मेदांसी प्रदूष्य अस्थि समाश्रिता। दोषा शोफम शनैर्घोरम जनयंती उच्युताभृशम। यह दोष वहाँ पर एक बहुत ही तीव्र किस्म का या तीव्र प्रकार का शोथ उत्पन्न कर देते हैं। यह शोल महामूलम रुजावंतम वृत्तम चा अप्य अथवा आयतम। यह शोल बहुत ही ज़्यादा गंभीर मूल वाला होता है, रूटेड होता है। ये गोल हो सकता है, चपटा हो सकता है, चतुर्भुजाकार हो सकता है। और इसी बड़े हुए शोथ को ही तमाहु विद्रधिन धीरा, विद्वान लोगों ने इसी को विद्रधि कहा है। और यह विद्रधि 6 प्रकार की होती है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। ये 6 प्रकार विद्रधियों के बताए गए हैं। इसके पश्चात स्थान के हिसाब से विद्रधियां 2 प्रकार की बताई गई हैं। एक बाह्य विद्रधि, दूसरी आभ्यंतर विद्रधि। विद्रधि द्विविधम आहु, बाह्यम आभ्यंतरित। बाह्य त्वक स्नायु मांसोत्था कंडराभ्या महारुजा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के बाहरी हिस्सों में जो पाने वाली विद्रधि हैं वो त्वचा, स्नायु, मांसपेशी अथवा कंडराओं में पाई जाती है। जबकि आंतरिक विद्रधि जो है शरीर के भीतरी अंगों के अंदर देखने को मिलती है। अब यदि आंतरिक विद्रधि, जिनको हम इंटरनल एब्सेस भी बोल सकते हैं, इनके कारणों में आयुर्वेद में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि ये विद्रधि गुरु असात में विरुद्ध भोजन करने से अथवा शुष्क भोजन करने से, दूषित भोजन करने से या बहुत अधिक व्यवाय, जिसको मैथुन कहते हैं, उसमें लिप्त होने से, इसके अतिरिक्त जो शरीर के नेचुरल वेग होते हैं, अर्जेज, नेचुरल जो अर्जेज होती है उनको रोकने से, या विदाही बासी अन्न के सेवन करने से ये उत्पन्न होती हैं। इनके कारण में वात, पित्त, कफ तीनों अलग अलग दोष अथवा तीनों के मिलने से शरीर में आंतरिक भागों में, अंगों में, भीतरी अंगों में गुल्म के रूप में, जैसे छोटे छोटे झाड़ियां होती हैं उसके रूप में विद्रधि बल्मीक के समान, सांप की बामी के समान उत्पन्न हो जाती हैं। और इनको हम अंतर विद्रधि के नाम से जानते हैं। अंतर विद्रधियों के यदि स्थानों के बारे में जाने तो 10 स्थान बताए गए हैं जहाँ पर कि इंटरनल एब्सेस या अंतर विद्रधि हो सकती है। इन स्थानों में बताया गया है गुदे वस्ते मुखे नाभ्यो, कुक्षो वंक्षणस्योस् तथा वृक्कयो यकृति क्लीहनि हृदय क्लोमानि वा तथा। ये जो 10 स्थान हैं, गुदा, वस्ती, मुख, नाभि, कुक्षी, वंक्षण, किडनी, वृक्क, यकृत, क्लीहा, हृदय और क्लो, ये जो 10 स्थान हैं
इन पर होने वाली विद्युतियों के दोषिक लक्षण जो बाह्य विद्युति में बताए जाते हैं, उसी प्रकार दोषों के लक्षण पाए जाते हैं। और व्रण स्रोत के समान जैसे आम, पच्यमान और पक्वावस्था होती है, उसी प्रकार विद्युतियों की भी आम, पच्यमान और पक्वावस्था देखने को मिलती है। और ये तीनों अवस्थाओं के लक्षण जो शोथ अध्याय में या शोथ के समय बताए गए थे, उसी समान इनको पक्व और अपक्वावस्था का निर्णय किया जाता है। इसके पश्चात दोषों के अनुसार विद्युतियों के जो लक्षण बताए गए हैं, वो जैसे वातज विद्युति में जो विद्युति का वर्ण है वो काले रंग का होगा। आचार्य सुश्रुत ने निदान अध्याय 9 में बताया है, कृष्णो अरुणो वा परशो भृशम अत्यर्थ वेदना चित्रोत्थान प्रकाकश्च विद्युति वात संभवा। अर्थात ऐसी विद्युति का वर्ण कृष्ण वर्ण का हो सकता है या लाल रंग का हो सकता है। इसमें बहुत तीव्र वेदना होती है और इसका पाक बहुत तीव्र होता है और इसकी जो शेप है वो असामान्य इर्रेगुलर देखने को मिलती है। इसके पश्चात पित्तज विद्युति के लक्षण बताते समय उन्होंने बताया है कि ऐसी विद्युति पक्वो उदंबर संकाशय, अर्थात पके हुए उदंबर के फल के समान थोड़ी श्याव वर्ण की तथा ज्वर और दाह से युक्त होती है। क्षिप्रोत्थान प्रपाकस्य विद्युति पित्त संभव है। इस विद्युति में भी पाक बहुत तीव्रता से देखने को मिलता है और ऐसी विद्युति पित्त विद्युति कहलाती है। इसके पश्चात कफज विद्युति को यदि हम देखें तो आधुनिक मत से ये कोल्ड एब्सेस प्रतीत होती है, क्योंकि इसके लक्षण बिल्कुल कोल्ड एब्सेस के समान आयुर्वेद में बताए गए हैं। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि शराब सदृश है पांडु, शीत है स्तब्धो अल्प वेदना, चिरोत्थान प्रपाकश्च सकंडुश्च कफोतिथ। अर्थात ऐसी विद्युति देखने में मिट्टी के दिए के समान, थोड़ी सी उभरी हुई, थोड़े पांडु वर्ण की और स्पर्श में थोड़ी शीत, अर्थात इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं होता है, और इंड्यूरेटर स्तब्धो अल्प वेदना, और इसमें वेदना भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है, अल्प वेदना, कम वेदना होती है, और इसका पाक भी बहुत धीरे धीरे होता है, चिरोत्थान प्रपाकश्च। और इसके अतिरिक्त इसमें ईचिंग अर्थात कंडू देखने को मिलती है। ये लक्षण बिल्कुल कोल्ड एब्सेस के समान प्रतीत होते हैं। आयुर्वेद में इसी को कफज विद्युति बोला गया है। इसके पश्चात तीनों दोषों से मिली हुई इसे हम सन्निपातज विद्युति बोलते हैं। इसके लक्षण में तीनों दोषों के लक्षण देखने को मिलते हैं, तीनों दोषों के रंग देखने को मिलते हैं। नाना वर्ण रुजा श्रावो, घाटालो विषमो महान, विश्वम पच्यते चापी विद्युति सन्निपातकः। अर्थात नाना वर्ण, तरह तरह के रंग, रुजा श्रावो और वेदना भी अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार के श्राव, और इसका जो पाक है वो भी विषम होता है, यानी इरेगुलर पाक होता है। ऐसी विद्युति जो है सन्निपातज विद्युति कहलाती है। इसके पश्चात क्षतज विद्युति अर्थात तरह तरह के आघात से जो विद्युति उत्पन्न होती है उसे क्षतज विद्युति कहते हैं। उसके लक्षण बताते समय आचार्य ने बताया है, तैस्तैर भावे अभिहिते क्षते व अपथ्य सेवना, क्षतोष्मा वायु विसृत है, सरक्तम पित्तम रीयते, ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिन, ऐस विद्युति आगंतः पितृविद्युति लक्षणा। अर्थात जो आघात के स्वरूप पहले बताए गए थे उसी प्रकार आघात होते हैं इसमें, और ऐसा मरीज यदि अपथ्य भोजन का सेवन करता है तो उसके क्षत के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो वायु को साथ लेकर पित्त और रक्त को पका देती है, और उसके फलस्वरूप शरीर में ज्वर, तृष्णा और दाह उत्पन्न होते हैं, और ऐसी विद्युति आगंतुक विद्युति कहलाती है, और इसके जो लक्षण हैं पितृ विद्युति के समान ही देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात आंतरिक विद्युतियों के लक्षण स्थान के हिसाब से सुश्रुत ने निदान के 9वें अध्याय में बताया। उन्होंने बताया है, गुते वात निरोधस्तु, अर्थात गुद बस्ती में वात का निरोध हो जाता है। पेरिएनल एब्सेस के अंदर जो फिलेटस है वो अरेस्ट हो जाती है। बस्तौ कृच्छा अल्पमूत्रता, और वस्ती मुख में जो विद्युति होती है उसमें डिसयूरिया और ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, कृच्छा अल्पमूत्रता।
नाभ्याम हिक्काम तथा आटोप है। और यदि अम्लाइकल एब्सेस है तो उसमें हिक्कप और पेट में आटोप गर्गलिंग साउंड ज्यादा दिखाई देगा। कुक्षौ मारुत कोपना, यदि कुक्षी प्रदेश में विद्रदी होती है तो वायु की विवृद्धि के कारण वहां पर वेदना अधिक होती है। कटी पृष्ठ ग्रहो तीव्रो, यदि कटी प्रदेश में विद्रदी है तो पृष्ठ प्रदेश में बहुत ज्यादा रिजिडिटी हो जाएगी और वेदना बहुत ज्यादा होगी। इसको हम लंबर एब्सेस के नाम से भी जान सकते हैं। वंक्षणोत्थे तु विद्रधो, अर्थात वंक्षण प्रदेश में यदि विद्रदी होगी तो कटी पृष्ठ ग्रह तीव्रो, यहाँ पर कटी प्रदेश में बहुत ज्यादा वेदना उत्पन्न होगी। वृक्कयो पार्श्व संकोच है, यदि पेरिनेफ्रिक एब्सेस या वृक्क या किडनी में यदि विद्रदी होगी तो लेटरली फ्लेक्शन पार्श्व संकोच हो जाएगा। प्लीह श्वासावरोधनम, और स्प्लेनिक प्लीहा में यदि विद्रदी है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेंगी। सर्वांगम ग्रह तीव्रो, पूरे शरीर में बहुत तीव्र वेदना। हृदय शूलम च दारुणम, और कार्डियक रीजन में बहुत ज्यादा वेदना उत्पन्न होगी। यह हृदय प्रदेश में होने वाली विद्रदी के लक्षण है। श्वासो यकृति तृष्णा, और यदि लिवर यकृत में यदि विद्रदी होगी तो भी श्वास डिस्निया और प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। इसी प्रकार क्लोम, जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं, उसके अंदर भी पिपासा क्लोमजे अधिका, यानी क्लोम विद्रदी के अंदर भी प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके पश्चात यदि हम चरक संहिता में देखें तो चरक ने भी वही लक्षण जो सुश्रुत ने बताए हैं, करीब करीब वही लक्षण चरक संहिता में भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने बताया है हृत घट्टनम तमक प्रमोह काश श्वासा, कार्डियक रीजन में हृदय में यदि विद्रदी है तो ब्रेथलेसनेस होगी, सिनकप होगा, कफ होगा और श्वास होगा। क्लोमजायाम पिपासा मुखो शोष गलग्रह, और पैंक्रियाज यानी क्लोम में यदि विद्रदी है तो प्यास अधिक होगी, मुख में शुष्कता हो जाएगी और गले में भी थोड़ा इरिटेशन होगा। यकृतजाम श्वासा, लिवर एब्सेस में श्वास होगा। प्लीहजायाम श्वासो अवरोधा, और प्लीह विद्रदी में भी ब्रेथलेस देखने को मिलेगी। कुक्षिजायाम कुक्षी पार्श्वम अंतरशूलम, कुक्षी प्रदेश में यदि एब्सेस है विद्रदी है तो कुक्षी प्रदेश में संकोच यानी फ्लेक्शन देखने को मिलेगा और वेदना होगी। विक्रजायाम पृष्ठी कटिग्रहम, और वृक्क में यदि वृद्धि होगी तो कटी प्रदेश में स्पासिटी स्पाज्म या अकड़न देखने को मिलेगी। नाभिजायाम हिक्का, अम्बलाइकल एब्सेस में हिक्कप होगी। वंक्षणायाम शक्तिसाध, वंक्षण प्रदेश में यदि वृद्धि होगी तो हाथ पैरों में वेदना होगी। वस्तिजायाम कृच्छम पूति मूत्रम वर्चस्वम चेती, अर्थात यदि वस्ती प्रदेश में विद्रदी है तो मूत्र त्यागने में कष्ट और मूत्र से पस का पूति श्राप भी हो सकता है और मल त्याग करने में भी डिफिकल्टी देखने को मिलती है।